अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप घुट घुट के जो है खत्म हो जाएंगे। माफ ना करने वाला विचार आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यदि आप माफ नहीं कर सकते तो आपका जीवन खतरे में है, फिर परमेश्वर की माफी आपको नहीं मिलने वाली। माफ ना करने का जो विचार है आपकी चंगाई को रोक सकता है। आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह समस्या है। आप जहाँ भी देखेंगे अपने इर्द गिर्द हर आदमी जो है दुख देने को तैयार है। आप जहाँ भी देखेंगे कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, क्योंकि हर आदमी ऐसा ही मिलेगा। हर विश्वासी परमेश्वर का है, उसने सबके लिए जान दी है। इसलिए लिखा है अपने भाई के लिए जो मन से माफ नहीं करता तो मेरा पिता उसके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया, जोर से बोले। हाँ जी। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया, जोर से पढ़ना भाई जी। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यहाँ लिखा है यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें माफ मैं नहीं, वचन कह रहा है। यदि तुम मनुष्य के गुनाहों को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर तुमको माफ नहीं करेगा। अब आप खुद समझ लो, अगर परमेश्वर ने माफ करना छोड़ दिया तो क्या लोग बचेंगे? जिसको माफी नहीं मिली है उसको सजा मिलेगी। जिसको माफी नहीं मिली उसको दो में से एक चीज मिलनी है, या तो माफी मिलेगी या तो सजा मिलेगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध को माफ नहीं करेंगे तो तुम्हें परमेश्वर माफ नहीं करेगा। अब चुनाव आपके पास है, और माफ करना एक बहुत बड़ा जो है सब्जेक्ट है। इस माफ करने के लिए लोग सुन तो लेंगे मुझे पता है, परंतु माफ करने के लिए उसको माफ ना करने वाली शक्ति से लड़ना पड़ेगा अपने अंदर ही अंदर। अगर आप माफ नहीं करते लोगों को तो आपकी बीमारी आपसे नहीं जाएगी। दुष्ट आत्मा आपके जीवन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने जो है माफ ना करने वाला मन बनाया है। माफ ना करने वाला कौन है? शैतान का स्वभाव है माफ ना करना। माफ ना करना दुष्ट आत्मा के गुण हैं, बदला लेना। पर यहाँ लिखा है यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारा अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। लोग माफ नहीं करते, इसलिए जो है वो चंगे नहीं होते। लोग माफ नहीं करते, इसलिए वो जो है सुरक्षित नहीं है। जीवन कड़वाहट से भरा हुआ है। माफ ना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। हालेलुया, जोर से बोले। जो दूसरे को माफ नहीं कर सकता वो परमेश्वर की आशीषों को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। हालेलुया। कई कई सालों में लोग दूसरे के लिए जो है अंदर से भर के रखते हैं, और माफ ना करने की शक्ति आपको आपके जीवन को तबाह कर सकती है। माफ ना करने वाला विचार आपके जीवन को तबाह कर सकता है। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है, यहाँ लिखा है यदि तुम मनुष्य का अपराध को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। 15 हो गए, 14 हमने पूरे दिन में कितने लोगों का दिल दुखाया है। हमने पूरे दिन में कितने लोगों से झूठ बोला है। हमने पूरे दिन में कितने लोगों को ठगा है। हमने पूरे दिन में जो है कितने लोगों को परेशानी में डाला है। हमने पूरे दिन में जो है कितने लोगों के साथ स्वार्थपन किया है। समझ आ रही बात? तो सारा परमेश्वर के जो है ऊपर उसमें क्या कहते हैं सब कुछ जो है वो उसके CCTV कैमरे में जो है कैच हो रहा है। सब कुछ परमेश्वर की आंखों में सारी चीज़ें जो है वो उसकी आंखों के बिल्कुल जो है पास हो रही है, और वो सारी चीज़ों का हिसाब लेगा। पर लिखा है यदि तुम माफ़ करोगे दूसरे के गुनाहों को तो तुम्हारे गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हर आदमी गलती करता है, हर आदमी गुनाह करता है। इसमें यह मत सोचिए कि मैं बड़ा पवित्र बड़ा साफ हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी नज़र में अच्छे हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की नज़र में कोई भी अच्छा नहीं है।
जितना बुरा हमको दूसरा आदमी लगता है उससे कई बुरा आदमी हम खुद होते हैं। कभी सोच के देखना, हमको लगता है ये आदमी बड़ा गंदा है, कभी ये सोचना कि मैं कितना गंदा होगा शायद, पर अपने ऊपर कभी किसी ने जो है नज़र नहीं डाली, अपने ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, जोर से बोलें। दूसरा वचन मत्ती 18 का 21 से 25 तक पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ, उसने कहा हे प्रभु, मेरा भाई मेरे प्रति अपराध करे तो मैं कितनी बार उसको माफ़ करूं। पीछे 2 लड़कियां हंस रही है। हेलो, ध्यान दो बच्चे इधर। हाँ जी, और पढ़िए। हाँ, उसने कहा मेरा भाई मेरे प्रति अपराध करे तो मैं कितनी बार माफ़ करूं। यीशु मुझसे पूछ रहा है। आगे, क्या 7 बार तक? यीशु ने हाँ। उससे कहा, क्या 7 बार मैं उसको माफ़ करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, हाँ। 7 बार के 70 गुने तक 7 बारी के 70 गुने तक माफ़ करो, क्योंकि आदमी का जो जीवन है वो माफ़ी वाला जीवन होना चाहिए। आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह बुराई है, आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह समस्या है, आप जहाँ भी देखेंगे अपने इर्द गिर्द हर आदमी जो है दुख देने को तैयार है। आप जहाँ भी देखेंगे कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप घुट घुट के जो है ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी ऐसा ही मिलेगा। हर आदमी जिससे आप ये सोचते कि ऐसा नहीं है, वो डबल होता है। कैसा होता है? क्योंकि वो दिखावा करता है। जो दिखावा करता है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको तो लगता है वो ऐसा नहीं है, परंतु वो रुई में जो छुपी हुई आग है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हालेलुया। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपका हृदय माफ़ी वाला है तो। आमीन। यदि आप माफ़ नहीं कर सकते तो आपका जीवन खतरे में है, फिर परमेश्वर की माफ़ी आपको नहीं मिलने वाली। जितना बुरा आपको दूसरा लगता है उससे कई गुना हो सकता है बुरे आप हो या मैं हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ। आमीन। इसलिए परफेक्ट कोई भी नहीं है। परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो क्षमा वाले होने चाहिए। और क्या लिखा आगे? इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। यहाँ लिखा एक उदाहरण दिया है। एक आदमी के पास किसी महाजन के जो है 10,000 का ऋण था। कितना था? कितना कर्जा था? और वो चुकाने की स्थिति में, अब वो रोया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी। उसने कहा मुझे माफ कर। और हुआ क्या आगे? तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उस पर दया करके उसको छोड़ दिया। बढ़िया हो गया ना? उसका 10,000 जो है माफ हो गया। हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया। आगे क्या हुआ? आगे पढ़िए। और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। उसका कर्ज भी माफ कर दिया, उसको भी छोड़ दिया, 10,000 का कर्जा। आगे, परंतु जब वो दास बाहर निकला, जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला। जब उसके पास भी एक अपना दोस्त मिला दूसरा। अरे ध्यान इधर दो, इधर ध्यान दो। लड़की सो रही है, इसको रेस्ट करने दो, तुम ध्यान इधर दो। हालेलुया। दूसरा दास मिला, उसका दोस्त मिला उसको। आमीन। तो तब क्या हुआ आगे? जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, जो उसके 100 रुपए का कर्जा था उसके ऊपर। कितना था? उसके ऊपर कितना का था? उस आदमी के ऊपर कितना का था? उस आदमी के ऊपर कितना था? 10,000 का कर्जा था। वो तो माफ हो गया, पर जब वो बाहर आया उसको जेल में डालना था। जब वो बाहर आया तो उसका एक साथी मिला, उसका एक दोस्त मिला, उसके ऊपर उसका 100 रुपए का ऋण था। उसका भी किसी पर कर्जा था, पर कितना था? 100 रुपए। पर इस आदमी ने क्या किया आगे?
उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा। उसने उसको पकड़कर उसका गला दबा दिया। मेरे 100 रुपए दे दे। समझ आ रही बात? वचन कहता है उसने उसका गला दबाया। कितने के लिए? 100 रुपये। उसने माफ़ी कितने के लिए मांगी? उसको माफ़ कर दिया कि नहीं? जब वो आगे आया उसके भी 100 रुपये थे किसी के पास और उसने गला पकड़ दिया। समझ आ रही बात? ऐसे हैं मनुष्य, अपनी माफ़ी चाहेंगे परंतु दूसरे को माफ़ करना नहीं चाहेंगे। पर सज़ा क्या मिलेगी? देखो इसको क्या होता है आगे। जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। लिखा जो कुछ तुझ पर कर्जा है उसको मेरा भर दे, 100 दिनार मेरे वापस दे दे। आगे इस पर उसका सगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। और वो भी उससे प्रार्थना करने लगा, गिरकर उससे माफी मांगने लगा। धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने कहा तू धीरज धर दे, मैं सारा कुछ तेरा वापस लौटा दूंगा। उसने ना माना, उसने नहीं माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। जाकर उसको जेल खाने में डाल दिया। कितने के लिए? 100 रुपए के लिए। उसने माफी कितने के लिए मांगी? 10,000 के लिए। और उसने क्या किया? जेल में डाल दिया। पर उसके स्वामी ने उसको माफ कर दिया। आगे क्या होता है परिणाम? आगे पढ़ना। कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। हाँ, जब तक कर्ज ना भरे तब तक वही रहे। उसके सगी दास जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। हाँ, उसके जो साथ वाले लोग थे वो देखकर उदास हुए। उन्होंने सोचा यार इसको 10,000 वहाँ माफ कर दिया और ये 100 रुपये माफ नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या कर दिया? उन लोगों ने जो उनके साथ वाले थे शिकायत उस मालिक से कर दी जिसने उसको 10,000 माफ किया। अब देखो परिणाम क्या होता है आगे। और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। जाकर उस स्वामी को पूरा हाल बताया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा। स्वामी ने फिर से उसको वापस बुलाया। जब 10,000 पहले माफ कर दिए थे फिर वापस और बुलाया उस आदमी को। आगे। हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। उसने कहा दुष्ट दास, जब तूने प्रार्थना की तो मैंने तेरा 10,000 माफ कर दिया। आगे। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने सगी दास पर दया करना ना चाहिए था? लिखा है जैसे मैंने तुझ पर दया किया था क्या तेरे को नहीं दया करना चाहिए था अपने साथी के ऊपर जिसके ऊपर 100 रुपए का कर्ज था? आगे। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसको कहाँ सौंप दिया? दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। उसको जेल खाने में भेज दिया। छूट गया था ना आराम से। पर आदमी मुश्किल का मोल लेता है जब परमेश्वर से तो माफी पाता है और दुनिया में लोगों को माफ नहीं करता तो फिर जाके उसी उसमें जो है फंस जाता है। आगे। कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ, जब तक वो कर्जा भरना दे 10,000 रुपए तब तक वो जो है जेलरों के हाथ में रहे। आगे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, मन से माफ नहीं करेगा अपने भाई को, अपने भाई को जब तक तुम दिल से माफ नहीं करोगे। आगे। तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ, मेरा पिता जो स्वर्ग में तुमसे भी वैसा ही करेगा। अपने भाई को माफ करो। हमारा भाई कौन है? हालेलुया, जो प्रभु में है। यीशु ने कहा है तुम सब भाई हो, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। हालेलुया, तुम मेरे मित्र हो लिखा है। हालेलुया, जोर से बोले। विश्वासी विश्वासी से नफरत करता है। विश्वासी विश्वासी के खिलाफ खड़ा है। विश्वासी विश्वासी की हानि करने जो है फुर्ती कर रहा है। विश्वासी विश्वासी के लिए क्रोध से भरा हुआ है। विश्वासी विश्वासी से नफरत करता है। परमेश्वर को ये चीजें पसंद बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। बच्चे आपस में लड़ाई करते तो माँ बाप को परेशानी होती है। माँ बाप नहीं चाहता उनमें से किसी को भी बर्बादी की ओर जाएं। परमेश्वर के सारे लोग हैं। हर विश्वासी परमेश्वर का है, उसने सबके लिए जान दी है। ये मत सोचना कि उसका प्यारा केवल मैं हूँ दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए लिखा है अपने भाई के लिए जो दिल से माफ मन से माफ नहीं करता तो मेरा पिता उसके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया। लोग अपने पास्टर को माफ नहीं करते। थोड़ा सा पास्टर से कुछ बोला गया तो बस उसके लिए जो है माफ नहीं करेंगे। हालेलुया। या तो चर्च छोड़ देंगे या तो फिर बुराई करना शुरू कर देंगे। आमीन। हालेलुया। अब हालांकि वो समझनी बात आई वो बात अलग है, परंतु पास्टर कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, ना करना चाहता। तो लोगों के अंदर क्या है? ये माफ ना करने वाली पावर एक दुष्ट आत्मा है।
बोलो, माफ ना करने वाली शक्ति शैतान की शक्ति है, जो माफ ना करने के पीछे आपको बर्बाद कर रही है। हालेलुया। एक बारी एक कलीसिया में, एक चर्च में, एक लड़की बहुत ही अच्छी जो है प्रभु में थी और आराधना प्रार्थना करने में काफ़ी आगे थी और बड़ा आत्मिक जीवन जीती थी। पर जब कोई पास्टर उस कलीसिया में गया, देखा तो वो लड़की बीमार थी अंदर से। क्या थी? वो भजन कीर्तन में तो काफ़ी आगे थी, पर उसके अंदर एक चीज़ थी, वो माफ़ नहीं करना चाहती थी, नहीं कर सकती थी यानी कि। तो जब पास्टर ने सबके लिए प्रार्थना किया, उसको बोला तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, तेरे से मुझे कुछ बात करना है, प्रार्थना के बाद जो है मेरे से मिलना है। जब वो पास्टर के पास मिलने गई, उसके बाद जब बातचीत हुई तो उसने पूछा उसके जीवन की कहानी कि तेरे साथ क्या क्या घटा है। उसने अपनी सारी कहानी बताई। उसने कहा, पास्टर ने कहा, क्या तूने माफ़ कर दिया सबको? उसने कहा, हाँ जी। तो उसने कहा, नहीं, अगर तूने माफ़ किया होता तो तेरे पास ये बातें याद ही नहीं रहती, क्योंकि जब तक आपने बातें संभाली हुई है ना, तब तक वो माफ़ी में नहीं आती। जब आप बात भूल जाओगे, सोचो आपने उसको डिलीट कर दिया है, क्योंकि जो आपके पास आपने देखा है, जिस ऐप को आप मोबाइल से हटा देंगे या जिस चैट को आप मोबाइल से जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर ही रहेगी कि नहीं? पहले उसमें स्विच ऑफ कर दो, बंद रखो, नेट नहीं है, कुछ नहीं, परंतु वो वहाँ पर है। तो जब उसको डिलीट करेंगे पूर्ण रीति से, उस चीज़ को वहाँ से काट लेंगे, तब जाके वो चीज़ चली जाएगी। हालेलुया। तो जब तक दिमाग में आपके ये चीज़ें रखी है आपने संभाल के, आप ये मत सोचो कि आपने माफ़ किया है। जितनी बार आपको वो आदमी दिखेगा उतनी बार आपके दिल को दर्द होगा। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि आपने वो बातें संभाल के रखी है। हालेलुया। माफ़ करने वाली बात है कि आपने उस बात को छोड़ दिया, आपने उसको हटा दिया दिमाग से, भूल गए, तो इसका मतलब है कि आपने माफ़ कर दिया है। हालेलुया। तो उसने कहा, प्रचारक ने कहते तूने माफ़ नहीं किया, इसलिए जो है तेरे अंदर ये बीमारी तब से लेकर चली हुई है। आप कुछ भी कर लो, अगर आप माफ़ नहीं करते, माफ़ ना करने का जो विचार है आपकी चंगाई को रोक सकता है। माफ़ ना करने वाला विचार आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। वो आदमी तो ऐसे ही हो नहीं सुधरेगा, वो जिस पर चला हुआ है वो उसी लाइन पे चलेगा, पर आपको माफ़ करने की ज़रूरत है उसके लिए। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। माफ़ ना करना एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि खुद पॉइजन खा के जो है दूसरे के मरने की प्रतीक्षा करना। माफ़ ना करना ऐसी चीज़ है कि खुद जहर खा के दूसरे के मरने की इंतज़ारी करना। ऐसा हो जाएगा? कौन मरेगा? जिसने जहर खाया। कौन जाएगा? जो माफ़ नहीं करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है बात? तो इसलिए जो है क्षमा करना, यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया। अगर वो हमारे गुनाहों को याद रखेगा तो हम जो है ना बचने लायक नहीं है। आमीन। जोर से बोले। पूरा हो गया? अगला वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से 9 वचन पढ़ेंगे। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले। हाँ, सब के सब एक मन, कृपा वाले और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, और करुणा में और नम्र बनो। और दया वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो। तो ना गाली के बदले गाली दो। लोग गाली के बदले 10 गाली देते हैं। लिखा है, गाली के बदले गाली मत दो। कई बार मैं देखता हूँ लोग गाली देते हैं, सुनने से बाहर मेरे हो जाता है। कई बार ऐसी गंदी गंदी गाली बकेंगे, ऐसा लग जाता है कि क्या ये लोग इंसान हैं या कहीं से कोई ऐसे तो नहीं दूसरी जाति के कुछ पकड़ के लाए हुए। हालेलुया। बोलते लोग गाली बकते हैं हर कुछ। विश्वासी का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखा है, गाली के बदले गाली मत दो, क्योंकि वो गाली दे रहा है, उसके अंदर तो ऑलरेडी वो चीज़ है। अब वही दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी जब तुम बकना शुरू करोगे, तो तुम भी तो उसी से भर जाओगे ना। आमीन। मैं गाली देने से बचता हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर मैं गाली दूंगा तो मेरी भक्ति बर्बाद हो जाएगी, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। तेरा अपनी टांग वाटा लें तुझे टला आप वरी जाल नल है। हालेलुया। इसलिए दूसरे के सदृश मत बनो। आमीन। आपको अलग किया है परमेश्वर ने, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। हो गया पूरा? इसके विपरीत आशीष ही दो। इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने क्योंकि के तुमको लिए आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बुलाया गया है। मुझे कहते कई बार, भाई जी आपको ऐसा सा गाली देता, तो मैं कहा प्रभु उसको आशीष दे। मैं तो गालियाँ ही भूल गया।
पहला तो चीरी नहीं हुई थी जब प्रभु में नहीं था। हालेलुया। अब भूल गया हूँ और अच्छी बात है, भूल जानी चाहिए। कैसे दिया मोरा छेड़ी दे गाड़ी ट्रेनिंग होती है। ये दुष्ट आत्मा की वाणी है, याद रखिए, गंदा नहीं बोलना है। आमीन। उससे कुछ नहीं होता। गाली देने से क्या, अगर आपको गाली देने से शांति होती है इसका मतलब आपके अंदर दुष्ट आत्मा की पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? क्योंकि पवित्र आत्मा को गाली देने से शांति, अगर पवित्र आत्मा अंदर है तो गाली देने से आप नहीं शांत, आप तो उदासी हो जाएगी आपको, क्योंकि अंदर आपने गलत कर दिया है, अंदर नहीं मान रहा है। अगर आपको अंदर शांति मिल रही है गाली दे के, इसका मतलब आपके अंदर दुष्ट आत्मा है और वो गाली देने से ही शांत होगा, क्योंकि उसकी पूजा हो रही है। अपने आप को चेक कीजिए, आपके अंदर कौन रह रहा है। बात वहीं आती है जो पिछली बार समझाया गया, दुष्ट आत्मा या पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा तो उसको भगा दीजिए, उसका सामना करें, उसको फीड देना बंद करें। अगर आप गाली देना बंद कर देंगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? बिना खुराक के कौन जिंदा रहेगा? तो उसकी रोटी रोजी बंद कर दो ना। रोटी रोजी आपने बंद करनी है, गलत व्यवहार को कंडम करो पूरा, तो दुष्ट आत्मा चला जाएगा। वो तब तक क्या रहेगा? वो क्यों रहेगा? जब वहाँ पर उसकी सुनी नहीं जाएगी, उसकी वाणी बोली नहीं जाएगी, तो क्यों रहेगा? हालेलुया। ना शिको तो मेरे माथे बोलना दे वीवो खाओ दिल, अरे उसको नीचे कंडम करो, बोला है चुप, यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। पूरा हो गया? आगे पढ़ो। हो गया। अगला वचन, इब्रानियों 8 से 9 पढ़ा ना, ये पहला पत्रस। अब इब्रानियों 10 का 30। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। लिखा है क्योंकि हम उसको जानते हैं जिसने ये कहा है कि बदला लेना तेरा काम, ये मेरा काम है, मैं स्वयं पलटा लूंगा। हालेलुया। इसलिए आपको शांत रहना है। आगे, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। बैठ जाओ बच्चे, शाबाश। हो गया पूरा। अगला वचन, सेकंड लास्ट वचन, इफिसियों 4:26। इफिसियों 4:26। इफिसियों 4:26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्या लिखा है? बोलो जोर से। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब क्या समझे इसमें? हालेलुया। पाप मत करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करो और क्रोध में रहना, इसमें फर्क है। कुछ लोग क्रोध में रहते हैं, हमेशा जो है गुस्सा नाक पर रहता है उनके, वो खतरनाक लोग होते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है क्रोधी मनुष्य परमेश्वर का राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। कभी अगर जरूरत पड़े, क्रोध स्वाभाविक है, वो आएगा, पर लिखा है पाप मत करो। क्रोध में होकर पाप मत करो। अगर आपने पाप कर दिया तो फिर पाप मतलब क्रोध में आकर गाली देना, क्रोध में आकर किसी से झगड़ा करना, क्रोध में आकर कुछ भी किसी तरह का जो है गलत कदम उठाना, वो गुनाह में आता है। आगे, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यहाँ लोगों के क्रोध 5-5 महीने तक रहते हैं। चीनो हफ्ते हो गए पूछे न लाइन अपने माज, अरे चीनो हफ्ते 3 घंटे की बात थोड़ी है हो रही है, 3 हफ्ते की बात हो रही। 7-21 5 महीने छाड़ा मुहारी बताइए पूरा 5 महीने। क्या है ये? दुष्ट आत्मा है ना, है कि नहीं? लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक जो है, सूर्य अस्त होने के बाद तुम्हारा क्रोध नहीं रहना चाहिए। शाम को माफी मांगते कितने प्रभु से? शायद सभी मांगते होने, पर प्रभु बोलता होगा अरे अपने दिन भर के लोगों को माफ किया है कि नहीं?
प्रभु बोले माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर। प्रभु बोलता है पहले उसको माफ़ कर। हालेलुया। जब तेरे 10,000 माफ़ हो गए, तू 100 रुपये माफ़ क्यों नहीं कर रहा है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही बात? ठीक है। लास्ट वचन इफिसियों, लास्ट वचन इफिसियों 4:32। इफिसियों 4:32। लास्ट वचन है इफिसियों 4 अध्याय, उसका 32 वचन। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो। क्या लिखा है? एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति कैसे बनो? दयालु और करुणामय। हुड़दंगी बनो, ऐसा लिखा है। एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करो, ऐसा लिखा है। एक दूसरे के प्रति क्या दयालु बनो? और करुणामय बनो। दयालु बनो और करुणामय बनो, क्योंकि वो भी ऐसा इंसान है जैसे आप है। और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, लिखा है परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब क्षमा करो आसान, कितने लोगों ने बोला क्षमा करो, सबने बोल दिया। हाँ, जैसे कि तुम अभी क्षमा करके आ गए। हालेलुया। क्षमा करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। क्षमा करने के लिए आपको उस भावनाओं को मारना पड़ेगा जो क्षमाहीनता वाली भावना अंदर बैठी हुई है। जब तक आप उसको नहीं मारेंगे, तब तक यीशु आपके अंदर जीवित, यानी कि जो है यीशु मसीह आपके अंदर नहीं आएगा। आप घटेंगे तो वो बढ़ेगा। बोलो मैं घटूंगा, यीशु बढ़ेगा। अगर आप बढ़ गए तो यीशु मसीह नहीं होगा। हालेलुया। समझ आ रही बात? गुस्सा जाएगा तो शांति आएगी, घृणा जाएगा, क्रोध जाएगा तो प्रेम आएगा। दोनों साथ साथ तो नहीं रहेंगे, रहेंगे जी। हालेलुया। ठीक है। क्षमा ना करने वाली की भावना को मार दोगे तो क्षमा वाली भावना आ जाएगी। एक को तो मरना पड़ेगा और उसको वही चीज़ मरेगी अंदर जिसके लिए जो है आप, जिसका सामना आप करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर धागे की एक गांठ खुल जाए तो पूरा रोल खुल सकता है। जिंदगी में अगर आप एक क्षमा कर दो, आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधर सकते हैं। आपका जो है पूरे जीवन की उलझन खत्म हो सकती है। पर एक दूसरे के सामने लोग झुकना नहीं चाहते, मैंने देखा है। जो झुकेगा नहीं वो टूटेगा, क्योंकि झुकता वो नहीं जो मुर्दा है। झुकता कौन नहीं है? क्योंकि मुर्दे झुकते नहीं हैं। आप तो झुका के देखना कभी, वो खड़े होते ऐसे, ऐसा हाथ है तो ऐसा ही रहेगा, आएगा सीधा। हालेलुया। तो इसलिए जीवित हो जाओ। कैसे हो जाओ? जीवित हो जाओ, क्योंकि जीवित आदमी झुकेगा। आमीन। और मुर्दा झुकता नहीं है। फिर जो मुर्दा है, आपको पता है, फिर मुर्दा वो तो फिर दफन या जलाने के काम आएगा, बाकी उसका दूसरा कोई काम नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्षमा भावना रखिए। दिल में किसी के लिए मत कुछ पालिए अंदर, वो आपको ही जो है बर्बाद करेगा। दूसरा शांति में, और आपके अंदर समस्या होगी तो आपको परेशानी में डाल देगी। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।